प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 तो एक्सरसाइज 3.3 जो है हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है बच्चों। और इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन हैं और उसके अनेक पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके 6 पार्ट थे, जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसके 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम 4 जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर है 5। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज में आपके लिए बहुत छोटी छोटी सी बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है देखने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप इतनी छोटी वीडियो भी नहीं देख सकते तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप लोग छोड़ दो पढ़ाई को फिर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं 5वां पार्ट। ये लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। ठीक है, तो सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 days। मैं आपको फिर हिंदी में भी समझाऊंगा इस चीज़ को। वाइल सूरी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, ईच एक्स्ट्रा डेज समझ लो क्या कह रहा पहले भाई। कह रहा कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। किराए की पुस्तकें जहाँ देने वाली कोई एक पुस्तकालय है बच्चों, जिसमें प्रथम 3 दिन का जो एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, चाहे वो आप वहाँ 20 दिन रखो 10 दिन रखो, आपकी इच्छा है, आप कितने भी दिन रखें। तो जो पहले 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, यानी जो पहले 3 दिन का चार्ज लगेगा आपको वो फिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज होगा, सपोज यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। सपोज सरिता ने वहाँ पे 7 क्या कह रहा है 7 डेज कह रहा है, इसी के अकॉर्डिंग बोल देता हूँ। सरिता बुक को वहाँ पे 7 दिन के लिए रखती है। ठीक है, लेकिन बच्चों जो पहले 3 दिन है भाई, ये 3 दिन क्या है फिक्स चार्ज है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज है, तो अब देखिए 7 है, 3 days क्या है फिक्स है, तो बाकी एक्स्ट्रा डेज कितने रहेंगे बच्चों हमारे इसमें। टोटल 7 days है, 3 days का तो आपको देना ही देना है। ठीक है, बाकी और कितने दिन बच गए, मतलब कितने डेज बैलेंस है बाकी हैं। तो 7 में से 4 यानी 4 days। तो 4 days का क्या है पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, और पर डे का चार्ज क्या है ये भी हमें फाइंड करना है बच्चों। समझ गया आप मेरी बात को क्या कह रहे हैं। सपोज 8 दिन के लिए रखेंगे, पहले 3 days का फिक्स चार्ज है, तो बाकी डेज कितने बच गए यहाँ पे 5। ठीक है, टोटल कितने हैं 8 days। तो इस के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, 2 सॉल्यूशंस यानी 2 इक्वेशंस को फाइंड करना है बच्चों, और फिर उनका सॉल्यूशन करना है। लेकिन जो चीज़ इसमें हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार और रीड कर लूँ। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges for each days thereafter। उसके बाद मतलब प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। ओके, सरिता पेड्स ₹27 फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 days। सरिता एक बुक को रखने 7 days को रखने के लिए ₹27 पेड करती है। ठीक है, देती है मतलब किराया। वाइल मतलब जबकि सूरी पेड ₹25 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। सूरी जो है सूरी है, हाँ सूरी क्या करती है बच्चों, सूरी जो है 5 days के लिए रखती है, लेकिन 3 days का फिक्स चार्ज है तो एक्स्ट्रा डेज हो गए 2 days। इसी तरह यहाँ पे फिक्स 7 days के लिए रखती है सरिता, 3 days फिक्स है, जो एक्स्ट्रा डेज होंगी वो होंगी 4। तो देखो बच्चों, अब हम इसको सबसे पहले लेट्स कर लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से होता है सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट्स फिक्स्ड
ठीक है। फिक्स्ड चार्ज फिक्स चार्ज है फॉर 3 डेज, भाई 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी एक्स एंड ईच डे या पर डे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। एंड चार्ज फॉर पर डे पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा बच्चों उसको लेट कर लेते हैं वाई। आप कुछ भी लेट कर लो, ए बी सी, जो आपको मन करते हैं, वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशंस है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस के अनुसार क्या कहते हैं, सरिता जो है 7 डेज के लिए रखती है, यानी पहले 3 डेज, ठीक है। 3 डेज का चार्ज है एक्स, ठीक है। तो 3 डेज का चार्ज हो गया बच्चों एक्स, वो तो फिक्स हो गया उसकी, ठीक है। तो 3 डेज का चार्ज प्लस यदि पर डे यानी एक दिन का चार्ज वाई है तो एक्स्ट्रा डे कितने हो गए जिसमें 4, 7 डेज के लिए है ना, तो एक्स्ट्रा डेज हो गया बच्चों 4। यदि एक दिन का चार्ज वाई है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, अगर कोई दिक्कत है कैसे होगा तो बता पूछना, ठीक है। यानी कि फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन का चार्ज हो जाएगा 4y और टोटल पेड करती है 27 रुपीज़। तो बच्चों कितनी ईजी है देख लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशंस क्या कहती है बच्चों कि सूरी पेड 25 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। भाई सेकंड कंडीशन सूरी के लिए है। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस आप लोग पूरी तरह से लिखना, ठीक है। तो फिक्स चार्ज तो इसके लिए भी लगेगा भाई, फिक्स चार्ज आप भी रख लो, आपके लिए भी लगेगा। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है बच्चों। तो फिक्स चार्ज एक्स 3 डेज प्लस एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए इसमें, टोटल 5 डेज है, 3 डेज का तो देना ही है, एक्स्ट्रा डेज होगी फिर 2, यानी तो पर डे का y है तो 2 डेज का होगा 2y और पेड करती है 21 रुपीज़ 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जहाँ बच्चों 2 इक्वेशन बन गई तो इसके बाद तो बहुत ईजी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से आगे तो आप लोग खुद भी कर देंगे, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमने, बाय एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या करना होता है कि कोफिशिएंट को इक्वल करना होते हैं, कोई सा भी कोफिशिएंट, या तो एक्स का या तो वाई का, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है, बट यहाँ पे पहले से हमारे पास इक्वल है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई वहाँ करना पड़ता है जहाँ हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं हम, या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों या ऐड कर देते हैं, सम कर लेते हैं। तो सम करते हैं, जैसे हमारे जो इक्वल वेरिएबल्स है, इक्वल कोफिशिएंट हैं, वेरिएबल्स के इक्वल कोफिशिएंट हैं, उनको हटाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर अपोजिट साइंस हो तो उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम साइन है तो बच्चों इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमेशा जिस भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट अगर बड़े हैं बच्चों, उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करने में क्या होगा, आसानी होगी, इजीली कर सकते हैं। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से 2 को कर सकते हैं या 2 को 1 को कर सकते हैं। लेकिन बेटर होता है कि अगर बड़े कोएफिशिएंट वाले से छोटे वाले को अगर
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे जो हमने लिखा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशंस को लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 4y = 27। देन सेकेंड इक्वेशन है बच्चों x + 2y = 21। ओके, और करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे साइन जिस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी माइनस करते हैं, उसके सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। जहाँ पे प्लस होगा बच्चों वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाते हैं। अब देखिए ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, तो प्लस माइनस इक्वल होने पे विलुप्त हो जाते हैं। ओके बच्चों, विलोपन विधि इसी को कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2y = 27 में 21 को माइनस कर दो तो बच्चों ये हो जाएगा 6, यानी इम्प्लाइज डेट y = 6/2। 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाता है डिवाइड। 2 से कैंसिल कर देंगे बच्चों 3 टाइम्स, सो देयरफॉर y = 3। y की वैल्यू फाइंड कर दी। वहाँ से क्या करते हैं हम, सब्सटीट्यूट y = 3 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जहाँ आपका मन करे। ओके, तो कर देते हैं। आप लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इजीली छोटी हैं वैसे नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलो सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन को लिख देंगे, जिसमें करेंगे तो उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, x + 2y = 21। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो x एज इट इज रहेगा +2, और y क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो y की वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है, y के स्थान पर y की वैल्यू को पुट कर देते हैं = 21। देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, 10th क्लास में पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। x एज इट इज रहेगा बच्चों, 3 × 2 = 6 = 21। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो एक तरफ तो हम सिर्फ x ही रखेंगे बच्चों एक साइड, और =6 को दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे। ठीक है, 21 तो एज इट इज रहेगा, पहले से ही है, और 6 इधर प्लस है बच्चों, अगर उठा के दूसरी तरफ पटक देंगे तो उसका हो जाएगा माइनस, और माइनस होता तो प्लस हो जाता है, क्योंकि इतना गुस्सा आ जाता है उसको अगर इक्वल की दूसरी तरफ चले जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, यानी इम्प्लाइज डेट x = 21 - 6 हो जाएगा 15। ओके, अब देखो बच्चों, एक लाइन में हमने आंसर लिखा है, आंसर तो हमारे आ चुके हैं, हम फाइंड कर चुके हैं, बट उसको क्लियर मेंशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सो देयरफॉर फिक्स चार्ज, बस जो लेट किया था उसी को लिखेंगे, सेम वही लाइन, फॉर फिक्स चार्ज फॉर 3 days। ठीक है, कितने दिन के लिखा है, 3 days = x लेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 15 रुपीज़। ठीक है, 15 रुपीज़ तो फिक्स हो गया, उसके बाद पर डे का देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो हमें पर डे का भी चार्ज एंड पर डे चार्ज, ठीक है, पर डे का चार्ज भी फाइंड करना था, और क्या लेट के रखा था हमने, y। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आई, y = ये है। ठीक है, तो y की वैल्यू यानी 3, और ये 15 3 है क्या चीज़, ये रुपीज़ है बच्चों, आगे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आए तो वो अपना कमेंट में ज़रूर बताइए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो कक्षा 8 to क्लास 12th तक की सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए दोस्तों।
ठीक, यानी हिंदी में बोले तो कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक एनसीईआरटी एंड सीबीएसई की सारी मैथ्स के सॉल्यूशंस आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो तभी मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।